खुराक दी जाती है, एक भी जानवर तुम्हारा खराब नहीं हो सकता है, ना आज तक खराब हुआ है। और इनकी भरपेट भोजन दिया जाता है। कोई ये सरकारी गौशाला नहीं है कि आधे से ज्यादा अधिकारी अपने हिसाब किताब बनावे। यहाँ खुला खुला काम है कि पूरा जानवर छकोरा हो आप चाहिए। देख पा रहे होंगे पूरा जो है बाउंड्री वाल है और यहाँ पर जो है 500-600 गाय को एकत्रित किया गया है। भूसा चारे की व्यवस्था है। यहाँ पर जो खाने की चराई है वो भी बना दी गई है। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। ट्यूबवेल आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लगभग ये नहीं कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आप देख रहे हैं संगम टीवी, मैं हूँ आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय की बात करें तो कस्बा सुमेरपुर पे मौजूद हैं। जो एक समस्या हरदम जो किसानों को परेशान करने वाली रहती है, जो हमेशा शिकायतें आती रहती हैं, हमेशा डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी जाती है, वो समस्या रहती है आवारा पशुओं की। यहाँ पर जो पशु रहते हैं तो काफी किसानों को जो फसल रहती है उसको नुकसान देते हैं। काफी किसान जो है रात दिन रखवाली करते हैं, फिर भी अपनी अपनी फसल को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। वहीं जरा सी चूक हो जाती है तो उनकी फसल पूरी तरीके से जो है चौपट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कस्बे में देखा जा रहा है, एक समाज सेवी के द्वारा लगभग 500-600 गाय को एकत्रित करके उसे पूरा कहें तो एक अस्थायी गौशाला के रूप में बनाया गया है। और उन सभी गांवों को यहाँ चारा पानी के पूरे भूसे की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पर्याप्त व्यवस्था, और सभी गौशालाओं के अंदर जितनी भी गाय हैं सभी हष्ट पुष्ट नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो बांस बल्ली नजर आ रही हैं उनकी छाया की व्यवस्था की जा रही है। सर्दी को देखते हुए, जो इन दिनों सर्दी जो बढ़ने लगी है उसे देखते हुए, ताकि इन्हें सर्दी न लगे, उस चीज की व्यवस्था लगातार यहाँ पर वर्कर लगा करके की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे काफी गाय हैं यहाँ पर, जो 500-600 गाय का दावा किया जा रहा है, जो हम तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जितनी भी गाय हैं मैं चाहूंगा एक बार दिखा दें। सारी गाय आपको बिल्कुल हष्ट पुष्ट यहाँ जो तंदुरुस्त नजर आएंगी। देख सकते हैं आप, बहुत भारी मात्रा में यहाँ गाय है। वहीं जो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है गौशाला के नाम पर, तमाम जो है विभिन्न गांवों पे गौशाला बनवाती है। आपके नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, तमाम बजट निर्धारित करती है। लेकिन वहां पर भी इस तरीके की सेवा गाय की नहीं जा रही। लेकिन सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है कि अच्छा से अच्छा इन्हें चारा पानी मिल सके और इनकी जो है देखभाल हो सके। लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं, जो भी जिम्मेदार लोग रहते हैं, उनके द्वारा इतनी हीलावारी की जाती है कि वहीं काफी कैजुअलिटी भी गांव में देखी जाती है। चलते हैं उन समाज सेवियों के पास में, थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से इनके मन में जो एक ऐसा एक सुझाव आता है और अस्थायी गौशाला का यह निर्माण कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे पूरा जो है बाउंड्री वाल है और यहाँ पर जो है 500-600 गाय को एकत्रित किया गया है। भूसा चारे की व्यवस्था है। यहाँ पर जो खाने की चराई है वो भी बना दी गई है। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। ट्यूबवेल आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लगभग ये नहीं कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, जिसमें सरकारी धनराशि का 1 भी % यहाँ पर नहीं लगा हुआ है और सभी अपनी तरफ से जो है सभी समाज सेवियों की तरफ से किया गया है। आइए चलते हैं, सीधी तस्वीरें इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे इन जो गाय हैं, इन गांव की जो देख रेख करते हैं, जो भूसा चारे की व्यवस्था करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। दादा क्या नाम हुआ? हमारा रज्जन मिश्रा नाम है। आप ही देख रेख करते हैं गौशाला के अंदर? गौशाला के हम ही देख रेख कर रहा था। कितने लोग रहते हैं यहाँ देख रेख करने वाले, जो इनके भूसा चारे की व्यवस्था है? यहाँ 6-7 आदमी रहा था। 6-7 रात के, 6-7 दिन के। हाँ। निःशुल्क सेवा दे रहे हैं? निःशुल्क सेवा नहीं, धीरू भैया अपन का सेवा सत्कार भी करता है। हाँ। तो कैसे जो है विचार आ जाता है और जो अस्थायी गौशाला का निर्माण कर दिया जाता है? जैसा कि देख पा रहे हैं तमाम जो है अन्ना मवेशी सड़कों पर भी घूमते हैं, तो इस समय जो सब एकत्रित कर दिए गए हैं, तो कैसा है इनका जो? इनको पूरी खुराक दी जाती है, एक भी जानवर तुम्हारा खराब नहीं हो सकता है, ना आज तक खराब हुआ है। और इनकी भरपेट भोजन दिया जाता है। कोई ये सरकारी गौशाला नहीं है कि आधे से ज्यादा अधिकारी अपने हिसाब किताब बनावे। यहाँ खुला खुला काम है कि पूरा जानवर छकोरा हो चाहिए। और धीरू भैया भरपूर चारा दे रहे हैं, उनका चारा हम जी भर खवा रहे हैं। बाकी हम ना बैठ के खा, नहीं जानवर हमारे चकाचक है। और आप भी मौके में और चाहे जितने अधिकारी चले हमें खूब देख सुन सकते हैं। कोई चोरी वाला काम नहीं, खूब साफ सफाई देख लो। अच्छा ये बताइए, कभी यहाँ कोई सरकारी अधिकारी आए कभी देख? कभी कोई सरकारी अधिकारी ना सरकार से कोई इमदाद मिली है। अगर किसी को जरूरत पड़ी बुलाया जाता है तो झाट कोई सुनने वाला नहीं है किसानों की। बिल्कुल, काफी जब जानवर ये बाहर होंगे काफी किसानों को समस्याएं हो रही होंगी। नए किसान को गुहारी मारत थे, धीरू भैया के दरवाजे रुआवत थे कि भैया को बंद करा जाए, तब जानवर बंद किन रहा है। अब किसान पूरा एक तरीके शहर का पूरा किसान एक तरीके आवाज लगाओ कि भैया बहुत परेशानियां रात के, एक खेत में ये जानवर पहुंच जाते तो पूरी हार का हार चौपट कर दे रहे। कोनो किसान का साधारण पीड़ा ना रहा है। और यह हम जी की बहुत पीड़ा है किसान का, तब हम अमल लागे इनकी चला, इनका भरपेट भोजन मिले गऊ आए। और गऊ के सेवा में कोनो हिंदू धर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल देखा जा रहा है कि सरकार लगातार प्रयास करती है, गाय की सेवा पर जो ध्यान देती है। कभी कभी फोटो ऐसी आ जाती है जो योगी आदित्यनाथ खुद सेवा करते नजर आते हैं और गाय को भोजन कराते नजर आते हैं। हमारे साथ में समाज सेवी हैं, बात करेंगे कैसे इनके मन में ऐसा एक विचार आ जाता है और ये जो है अस्थायी गौशाला का निर्माण कर देते हैं। जी भैया। सबको नमस्कार। सबसे पहले जब जैसा कि आपने अजय जी सवाल पूछा कि कैसे आपके मन में ये समाज सेवा के रूप में गौशाला के लिए विचार आया, तो सबसे पहले विचार ऐसे आया कि बहुत से किसान पूरे नगर के चारों तरफ पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास और अधिकारियों के पास कम से कम पिछले 20 दिन पहले 25 दिन पहले से
दर दर भटक चुके। जब सबके पास जाके छक चुके, सब जगह जाके परेशान हो चुके, उनके नेताओं द्वारा ये कहा गया कि भैया लोग हम लोग तो मजबूर हैं, अब नहीं हो रहा तो क्या किया जाए। अधिकारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए, टाउन एरिया में भी गए किसान, उनके खिलाफ मुकदमे लिखा दिए गए। मतलब उनकी बात तो सुनी नहीं गई, और उन्होंने अगर जो सरकारी गौशाला है वहाँ जानवर ले गए और बंद करने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखा दिए गए किसानों के खिलाफ। तो और तभी सब किसान हमारे पास भी आए तो हमने कहा बिल्कुल बहुत सही बात है, गौ सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना बहुत अच्छा काम है। और सबसे बड़ा उसमें सहयोग मिला हमारे बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने भाई गौशाला में भूसे की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इस गौशाला को देखने की सबसे बड़ी व्यवस्था, जो यहाँ पर रहने की 24 घंटे रहने की सबसे बड़ी व्यवस्था है, वो व्यवस्था उसके लिए यहाँ करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रात दिन आपको अपने घर को छोड़ के यहाँ गायों के बीच में रहना, उनकी देख रेख करना, उनको चारा डलवाना, उनको पानी पिलवाना, उसके साथ साथ किसी गाय की कोई चोट है तो उसमें इलाज करवाना। जबकि यहाँ पर सरकारी पशु चिकित्सालय है, उससे कभी कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं आया देखने की कोई यहाँ पर जानवर है, उसको कोई बीमारी भी हो सकती है। यहाँ पर मतलब कि चारे भूसे के इंतजाम के लिए कभी कोई किसी प्रकार से सरकारी मदद किसी प्रकार से नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद भी जबरदस्त सब लोगों में उत्साह रहता है, और ये रहता है कि जब तक किसानों की फसल कट के उनके घर ना पहुंच जाए तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, इस गौशाले की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना। बिल्कुल देखा, ये थे धीरेन्द्र सिंह हरे, जिन्हें धीरू भैया के नाम से भी जानते हैं नगर कस्बे के लोग। लेकिन ये ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने किसान का दर्द समझा। अभी एक घटना हुई थी जिसमें तमाम समाज सेवी थे, उनके द्वारा और कुछ किसानों के द्वारा सभी पशुओं को एकत्रित करके जो आवारा खेतों में घूम रहे थे, लोगों की फसलें जो किसानों की बर्बाद कर रहे थे और सड़कों पे घूम रहे थे, सभी को एकत्रित करके गौशाला के अंदर बंद करने का प्रयास किया गया था। काफी तांडव हुआ उसमें, काफी अधिकारियों ने किसानों के ऊपर और समाज सेवियों के ऊपर काफी हावी होकर के मुकदमा भी लिखवाने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरीके से वो मामला सिमटा। और तभी किसानों ने इनसे जो गुहार लगाई कि अगर ये अन्ना मवेशी अगर इस तरीके से हमारे खेत में घुस जाएंगे, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं इतने सारे पशु जिस खेत में घुस जाएंगे वो किसान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इनके जब भूसे चारे की व्यवस्था नहीं होगी, कहीं ना कहीं इन्हें जब भूख लगेगी तो किसी न किसी खेत में ये हमला करेंगे, क्योंकि अपने भूख मिटाने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग जाएंगे। तब ऐसी समस्या को देखते हुए इन्होंने जो है अस्थायी गौशाला का जो है आनंद फानन में निर्णय लिया, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है, ट्यूबवेल की व्यवस्था कर दी गई है, पानी के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है, भूसा चारे की जो भी व्यवस्था है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। गाय खुद एक गवाह है कि इनकी जो कंडीशन आप देख पा रहे होंगे। अभी हम इस अस्थायी गौशाला की कंडीशन आपको दिखा रहे हैं, वहीं जो है सरकार के द्वारा जो रुपए धन जो खर्च किया जा रहा है उस गौशाला की भी तस्वीरें दिखाएंगे, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कहाँ पर कैसी व्यवस्था हो पा रही है, गायों की क्या कंडीशन है। फिलहाल जो हमने यहाँ पर अभी सर्वे किया, हमने पाया जितनी भी गाय हैं सभी स्वस्थ हैं और कोई भी गाय को किसी प्रकार की कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। काफी गाय आप देख पा रहे होंगे खा पी करके यहाँ पर जो आराम से बैठ कर जो है सोती नजर आ रही हैं। और वहीं गौशाला की जो तस्वीरें रहती हैं, हम अधिकांश सर्वे करते हैं कि वहाँ भूखी और तड़पती हुई गाय माता जो है नजर आती हैं। लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है, बूचड़ खाने बंद किए जाते हैं, गौ सेवा की जाती है, लेकिन यहाँ सरकारी अधिकारी ऐसी जो है समस्याएं जो लगातार बनी रहती हैं, इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल मैं कहना चाहूंगा जिलाध्यक्ष महोदय जी से और अपने जिलाधिकारी महोदय जी से यहाँ पर आए, एक बार इस अस्थायी गौशाला का भी विजिट करें और यहाँ पर जो भी वर्कर है कम से कम उन्हें आकर एक सांत्वना तो दे दें। और ये सरकारी धनराशि की एक भी उम्मीद नहीं करते हैं, केवल सांत्वना मिलेगी तो इनका भी जो एक हौसला बुलंद होगा, इन्हें लगेगा कि नहीं वाकई ये जो है नेक कार्य कर रहे हैं। और भी चलते हैं और कुछ लोगों की राय लेते हैं जो यहाँ किसान है, जिन लोगों को समस्याएं थी उन लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में किसान है, इनसे बातचीत करेंगे क्या जो समस्या इनकी बनी हुई थी और किस प्रकार से अब राहत महसूस कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मंगल यादव। अच्छा, आपके खेत हैं? हमारे खेत है, अब यहीं अगल बगल सब पूरे खेत हमारे हैं गौशाला के। तो जब तक ये गाय गौशाला में नहीं बनी थी, जो अस्थायी गौशाला बनाई गई है, तो उससे पहले क्या समस्याएं हो रही थी आप लोगों को? मेरी बहुत समस्या थी, सारे खेत चरते थे जानवर, किसानों को नुकसान होता था, कहीं इधर हाथ के ले जाओ कहीं उधर हाथ के ले जाओ, रात भर किसान जगता था। अच्छा, सुमेरपुर में दो गौशालाएं हैं, एक विद्यालय में अस्थायी गौशाला बनाई गई है, वहीं दूसरी कान्हा गौशाला के नाम से बनाई गई है, तो क्या ये जानवर वहां नहीं बंद हो पा रहे? नहीं बंद हो पा रहे। आपने पढ़ा हो तो यो एक बार हमारे खिलाफ मुकदमा भी लिखवाया था हमने, जबरदस्ती कान्हा में जानवर जब बंद किए। नहीं तो आपने जब गौशाला में जानवर बंद करने के लिए ले गए होंगे तो क्या बोल रहे थे? हमसे बोले 10 मिनट में फिर हम आपकी व्यवस्था करवा रहे हैं, वहाँ चंदपुरवा ले जाइए। मैं वीडियो से बात करता हूँ, हमने प्रधान से बात की, वो बोला मैं अपने यहाँ जानवर नहीं बंद करूंगा। फिर मैंने फोन किया, बोले वो तो मना कर रहा है, बोले अभी मैं वीडियो से बात कर रहा हूँ, वीडियो से बात की। फिर बोले 10 मिनट रुक जाइए, ऐसे ऐसे करके हम कान्हा गौशाला ले गए। जब कान्हा गौशाला वहाँ के कर्मचारी थे उनसे फोन करवाया कि साहब वो जबरदस्ती चाबी छीन रहे हैं। ये बोले मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, ताला नहीं खोलना। हम 1 घंटे इंतजार किया, इसके बाद नहीं आया तो हमने चाबी उससे कर्मचारी से लेके अंदर जानवर कर दिए। अच्छा, ये बताइए जब कान्हा गौशाला बनाया गया था तो लाखों रुपए के बजट से वो बनाया गया था,
तो आज ऐसा ही पड़ा हुआ है, जब गाय भी नहीं बंद हो पा रही है, तो कहीं न कहीं ये सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी धन का बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है और सब लोग बसोट मची है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ फिर आपने जो है कहाँ कैसे बंद कराए जानवर, किससे बात की? फिर इसके बाद वहाँ से बंद करवा के हम चले आए। फिर इसके बाद यहाँ राजेश बाबू ने अपने यहाँ बोले हमारे यहाँ बंद करो, हम बंद करवाएंगे। तो आप पूरे चारा और उनके खाने पीने की व्यवस्था सब कर रहे हैं। बिल्कुल, देखा ये थे किसान, जो समस्या अभी हमने आपको अवगत कराया था कि सभी किसानों को जो समस्याएँ थी, समस्या को देखते हुए ये जो कान्हा गौशाला जो लाखों रुपए के बजट से बनाया गया था, वहाँ पर बंद करने के लिए जानवर ये ले जाते हैं, तो इन्हें फर्जी मुकदमे लगाने की जो है प्रयास किए जाते हैं और इन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, जिससे ये लोग आहत हो जाते हैं और जब समाज सेवी के पास में जाते हैं, तब उनके द्वारा जो अस्थायी गौशाला का जो निर्माण करवाया जाता है, तब इन्हें राहत मिल जाती है। अच्छा, अब बताइए सारे जो भी अन्न मवेशी थे, जो आप लोग खेत बर्बाद कर रहे थे, सभी अब गौशाला के अंदर हैं, आप सुकून है? सब आप तो सुकून है, सब लोग आराम से सोते हैं रात में। नहीं, रात भर किसान सो नहीं पाता था। बिल्कुल, इसी तरीके से अभी तमाम समस्याएँ किसानों की बनी हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल जो भी बजट निर्धारित किया जाता है गौशाला के मेंटेनेंस के नाम पर, केवल निकाल लिया जाता है और बंदर बाँट करके इसे जो खत्म कर दिया जाता है। जो समस्याएँ किसानों की लगातार जो कि तो बनी हुई हैं, लेकिन ये कस्बा सुमेरपुर में अब जो किसान थे, जिन्हें समस्याएँ थी, इन्हें समस्याओं का जो है पूरी तरीके से निस्तारण तो समाज सेवी के द्वारा कर दिया गया है। शायद मेरा मानना है, अच्छा ये गौशाला में अगर ये जानवर नहीं बंद होते तो इसी तरीके से समस्याएं बनी रहती, ये फसलें नहीं होती, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार हो ये कहते हैं वो 30 रुपया जानवर मिलता है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ, कहीं मिलता है कुछ। चलते हैं कुछ किसानों से और भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये खेत में हैं इस समय, हम यहाँ जो किसान हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल जो फसल है पूरी तरीके से जो स्वस्थ फसल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब मवेशी जो है सब कैद कर दिए गए हैं, सब बंद कर दिए गए हैं और अंदर जो है उन्हें भूसे चारे की व्यवस्था पर्याप्त। इस जगह खेत पर हूँ, मुझे कुछ किसान यहाँ नजर आ रहे हैं, मैं चलता हूँ इनके पास में, जरा फीडबैक लेने का प्रयास करता हूँ। क्या समस्याएं थी इनकी और आज क्या सुकून है इन्हें, जो अस्थायी गौशाला यहाँ पर खोला गया है, कितना क्या इन्हें लाभ हुआ है, जरा इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दादा क्या नाम हुआ? हमारा बिंदा कहाँ के रहने वाले हैं? बरुआ सुमेरपुर। ये आप जो खेत में बैठे हैं आपका खेत है? हाँ, हमारा खेत है ये। ये बताइए, आपके यहीं आसपास एक गौशाला खोला गया है जो अस्थायी गौशाला है, तो कितना लाभ आपको हो रहा है उस गौशाला से? बहुत लाभ है लाला। कैसे? ये लाभ है कि हमको बड़ी भारी दयाकार है कि यहाँ कब कुछ नहीं हुआ है, तो आज ये हो रहा है, नहीं कभी जिंदगी में नहीं हुआ। और जो धीरू भैया हैं उतना बड़ा पुण्य कर रहे हैं। यार देखिए जानवर, कितना जानवर है, बहुत जानवर है, उनकी बराबर सेवा हुई रही है। इनके द्वारा खोला गया है? ये वीरू भैया के द्वारा। तो पहले समस्याएं हो रही थी, फसल चल जा रही थी, अब नहीं चल रही? हम नहीं चल रही है। हाँ, सब व्यवस्था पूरी है उनकी द्वारा से। कितना जानवर बंद हो? ये जानवर कम से 5 से जानवर होगा वो। और ये दादा हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम हुआ? रामाश्री। क्या खाद की बोरी लिए? हाँ, खाद की बोरी। खाद डालने आए? हाँ, खाद डालने आई थी रात। अब कैसी है फसल आपकी? फसल ठीक ही। हाँ, जो गौशाला बनाई गई है इससे आपको लाभ हो पा रहा है कि नहीं? और लाभ है। अब रात में सुकून में स्वामी का मिले थे, नहीं लाठी रहे घूमट के। अच्छा, पहले रात में रखवाली करनी पड़ती होगी कहीं जानवर ना आ जाए। ठंडी लागत गए, बीमार हो जाए, कहीं नमूनिया तक दाब ले लिया। सही है, बिल्कुल। अब उम्र भी नहीं आपकी रहेगी अब रात में आप जो खेत में रखवाली करें और इस तरीके से जो है, लेकिन अब जब से गौशाला का निर्माण हुआ तो काफी हुआ, हमें बहुत आराम है। और बहुत पेट के कारण करना पड़ता है, चाहे जरान कुछ करन, वो तो घूमेंगे पड़े थे पेट के कारण। क्या बोया है आपके खेत में? क्या? गेहूं, लाही, चना, सरसों, सब कुछ है। चलिए, ये किसान थे जिनसे हमने बातचीत की, आप देख पाएंगे अब काफी इन्हें सुकून है, जैसा कि इन्होंने बताया। और इनके जो खेत की फसल है देख पा रहे होंगे, बढ़िया फसल है। और क्योंकि जानवर जो भी थे जो इनके खेत को नुकसान पहुंचा रहे थे, सभी जानवर को गौशाला के अंदर बंद कर दिया गया है। और आप दूर दूर तक यहाँ पर जहां भी खेत नजर आ रहे हैं, कहीं भी और किसान नहीं नजर आ रहे हैं फिलहाल। जिन्हें कार्य रहता है जैसे खाद डालने का हो या पानी लगाने का हो, ऐसे किसान यहाँ पर कुछ नजर आते हैं। कोशिश करेंगे और भी अगर किसान मिलते हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, अब क्या उन्हें सुकून मिल पा रहा है इस अस्थायी गौशाला से। मैं यही गौशाला की खबर कवरेज करने आया था, तो मैंने देखा यहाँ पर जो ट्रैक्टर पयान लेके आ रहा है। मैं जरा ट्रैक्टर वाले हैं जो इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा, कहाँ से लेकर के आए हैं और किस रेट का लेके आए हैं, किनके द्वारा ये मंगाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गौशाला के अंदर ये ले जा रहे हैं। चलते हैं, हम पूरी तस्वीरें जो अंदर की हैं वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये पयार जो लेकर आए हैं कहाँ से लेकर आए, क्या नाम हुआ भैया? किसकी गाड़ी है? तो क्या लेके आए अभी आप? टेढ़ा से लेके आए, कितने रुपए का लाए? 6000।
तो प्रतिदिन आपका यही काम रहता है, प्याज लाना और डालना? तक है तब तो 2 ट्राली पर डे आ रही हैं। देखा, ये थे गाड़ी वाले जो टेढ़ा से ला करके यहाँ गौशाला में डंप कर रहे हैं ताकि वो अधिक समय तक जानवरों को खिलाया जा सके, और ये लगातार इसी ड्यूटी पे अपनी जो है ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, क्या पैसा मिलता भैया इस काम का आपको? 6,000 रुपये मिलता है पूरी ट्राली का। धीरू भैया देते हैं। यानी कि इन्हें जो है ₹2 मिलता है, 6,000 रुपये इन्हें पूरी ट्राली का मिलता है। इनकी पूरी जिम्मेदारी रहती है, आपको वहां से भर के लाना है। क्या नाम भैया आपका? सर लाला राम आप भी गए थे गाड़ी में? जी सर। तो क्या ड्यूटी रहती है आपकी? भरवाने की ट्रॉली भरवाने। प्रतिदिन ऐसे ट्रॉली भर के आप यहाँ डालते हैं? जी रुपये मिलता है? जी। चलिए, ये भी काफी एक तरीके से देखा जाए तो पुण्य का कार्य है। हमारे साथ में माता जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ माता जी? पैसने क्या ड्यूटी है आपकी? गोबर की। मतलब गौशाला में जो जानवर? हाँ, गौशाला में 6 बजे से और जाके 11 बजे तक, 10-11 बजे तक डालते हैं गोबर। 12 आज 1 बजे तक रीचे हैं, वो डाल के सब चारा पानी, जी प्यार है, कटिया है सब, और लड़ौरी भी साफ की है सब ली। हाँ, प्रतिदिन आपकी यही ड्यूटी रहती है, यही करना होता है? हाँ हाँ। चलिए, लेकिन इनके द्वारा जो है लगातार सेवा दी जा रही है। चलिए, बहुत ही अच्छा है जो भी काम है। ये दादा हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिशंकर है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी दोखर के रहने वाले हैं। तो यहाँ कैसे रह रहे हैं, कैसे ड्यूटी रह रहे हैं? ये ड्यूटी है, स्कूल की है, गाँव में अच्छा देखना, उनकी देखभाल करना, किसकी क्या बीमारी है, किसको कहाँ ले जाना है, कहाँ दिखाना है, खाना पीना कैसी व्यवस्था करना है, देख रेख, पानी। यानी कि ये जो विद्यालय है, तो विद्यालय में आप रहते हैं और देख रेख गायों की भी साथ में करते हैं? सारे काम। चलिए, ये दादा थे, ये विद्यालय में इनकी ड्यूटी है, और विद्यालय के साथ साथ जो गौशाला में जो जानवर बंद हैं उनकी भी देख रेख लगातार ये इन लोगों के द्वारा की जा रही है। कहते हैं ना कि क्योंकि भारी मात्रा में गाय हैं, तो जितने भी लोग होंगे शायद सब कम पड़ जाते हैं। इसके चलते यहाँ पर काफी लोग आते जाते रहते हैं। लगातार जो है अच्छी से अच्छी जो है व्यवस्था करने का यहाँ पर प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।